हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे बाल ऐसे उड़ रहे एकदम एक्ट्रेस के जैसे, हीरोइन के जैसे। मैंने यहाँ पे एक फैन लगा रखा है ताकि मैं ऐसे ऐसे सुंदर दिख सकूँ, ठीक है। सो एनीवेज चिल्ड्रन, जोक्स अपार्ट, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से बहुत अमेजिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उन सब के लिए जो क्लासेस जिनके हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन, दैट इज मेंशन्ड हियर, दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एनएसएजेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ों के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, मैं बताती भी रहती हूँ, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं भी पता है तो उनको भी आज पता लग जाएगा अगर कोई मेरा वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एंड मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि चिल्ड्रन, आप लोगों की हेल्प के बिना दिस एम इज़ नॉट पॉसिबल, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। लाइक वी रियली नीड दिस, लाइक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन मिल सके उन्हें और क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिल सके। तो सबके लिए वीडियो लेक्चर्स तो हम लोग बना ही रहे हैं। आपको बस इस वर्ड को स्प्रेड करना है, इस चैनल को बहुत बहुत पॉपुलराइज करना है चिल्ड्रन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लग सके इसके बारे में। क्लियर है चिल्ड्रन? सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन एक्सपोनेंट्स। नाउ दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डिस्टेंस, लेट मी टेल यू प्लीज। मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज 3.884 समथिंग लाइक दैट, 3.884 into 10 to power लाइक दैट, राइट। सो बट उसको राउंड ऑफ करने के लिए, 3.8 को राउंड ऑफ करने के लिए हमने 4 कर दिया, 4 into 10 to power 5। So nonetheless, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज अबाउट एक्सपोनेंट्स। नाउ व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, व्हाई आर दे यूज्ड? सो इसका बहुत ही बेसिक रीजन ये है कि बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंट्स को यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, अब वो 3.88400 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट है। अब उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ठीक है, क्या है, 4 into 10 to power 5 किलोमीटर्स, 4 into 10 to power 5 किलोमीटर्स अवे है, राइट। सो like when we want to represent very big numbers or very very small numbers, जैसे कि एक एटम का जो वेट होता है या एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का जो वेट होता है ना, दैट इज वेरी वेरी माइन्यूट, राइट। बहुत बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से जहाँ पे बहुत कम नंबर, बहुत छोटे नंबर जहाँ पे हमें डिनोट करने, या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर जहाँ हमें डिनोट करने, तो ऐसे जगहों पर चिल्ड्रन वी यूज़ लाइक उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अर्थ से जुपिटर तक का जो डिस्टेंस है या अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है, राइट। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, राइट। सो दैट इज बेसिक यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। इट मेक्स इट द नंबर लुक्स ईजियर, राइट। तो वो थोड़ा ईजियर दिखता है। सो मूविंग ऑन, दिस इज आवर चिल्ड्रन ऑसम फैकल्टी मेंबर्स जिनके लेक्चर्स आप लोग देख ही रहे हैं। कोई नहीं देख रहे हैं तो मैं बता दूं, सबके लेक्चर्स अवेलेबल है, क्लास वाइज है। आपको जो पर्टिकुलर क्लास है आपकी जो भी है 6, 7, 8, 9, 10, उनके प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, यू कैन गो थ्रू इट। जो भी चैप्टर्स आपको देखने हैं उसके सब चीज़ अवेलेबल है चिल्ड्रन। यू जस्ट हैव टू कीप योर पेन पेंसिल विद यू सो दैट यू कैन मेक नोट्स। टाइम से नोट्स भी बनाते चलो, पूरा लेक्चर एक तो स्टार्ट टू फिनिश पूरा देखना है, और जितने भी की पॉइंट्स आपको ऐसे लग रहे हैं उन सबको नोट डाउन करना है। मेरे साथ ही जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो आपको टाइमली करने हैं, एंड जो एक्सरसाइज मैं बोलती हूँ, जो मॉड्यूल का, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज है वो टाइमली आपको करके और गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। जो भी डाउट्स आते हैं चिल्ड्रन वो पूछने हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? So moving on, this is about me children. I am taking NMTC primary sub junior and mathematics 6 to 8. Is this clear? Right children? Now this is our telegram children. ये हम लोग का telegram है। So यहाँ पर basically आपको class wise जो हमारे channel बने हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे। आपको अपनी class के according join करना है children, जो भी आपका क्लास। फॉर एग्जाम्पल आज का जो लेक्चर है दैट इज फॉर क्लास 7th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं। सो TTB07 यू आर सपोज टू सर्च, ऐप को डाउनलोड करके इसको सर्च कर लो। अदर क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल, दूसरी जो क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है वो आप बहुत बेहतरी से जानते हैं कि इसको ज्वाइन कर लेना है। और गुड पार्ट इससे होगा क्या कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके मिस नहीं होंगे, उनका जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो सब आपको मिलती रहेगी, एंड नन ऑफ योर लेक्चर्स वुड बी मिस चिल्ड्रन, लाइक दिस।
So moving on, this is our website children, talking textbooks taught in. अब यहाँ पे you will get the packages, जो हम लोग के packages हैं वो आपको दिख जाएंगे. What you have to do is while purchasing the package you have to use my code AVLive. AVLive कोड यूज करो, 30% का डिस्काउंट हो जाएगा जो भी पैकेज आप ले रहे हो उसके ऊपर. So likewise जैसे ये 9000 का पैकेज है एंड हाईएस्ट प्राइस इज 9000 चिल्ड्रन फॉर 6 to 8. हाईएस्ट पैकेज जो है, जो कंप्लीट पैकेज है, उसका प्राइसिंग है 9000. then that will also come down to 6300, राइट. तो 30% डिस्काउंट के बाद, मेरा कोड लगाने के बाद 30% का डिस्काउंट, तो वो 6300 का, सिंपल मैथ. तो उसमें क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, दैट विल बी ऑफ कंप्लीट पैकेज, मतलब उसमें यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, द टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर एंड वीडियो लेक्चर्स और बाकी सब चीज़ें तो मेंशन है, राइट. सो दैट इज द सीन. एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर, कि आपको लगता है बहुत सारा आपके पास मटेरियल ऑलरेडी है, आपका स्कूल में, कोचिंग में, यू हैव इनफ मटेरियल, यू डू नॉट रिक्वायर दैट, बट देन आई विल टेल यू चिल्ड्रन, बहुत ज़रूरी है कि एक तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है और एक टू द पॉइंट मटेरियल है कि भाई इससे लाइक 90% 99% तो चीज़ें क्लियर हो ही जाएगी, राइट. तो बहुत सारा पढ़ने की जगह करेक्ट चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ऑब्वियसली अवेलेबल इन आवर स्टडी मटेरियल, बिकॉज ये बहुत मेहनत से और बहुत सारे एनालिसिस के बाद बना हुआ है कि क्या चीज़, क्या टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्स में, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो वो सब को कॉम्प्रहेंड करके चिल्ड्रन वी हैव मेड दिस स्टडी मटेरियल. अब उसके अंदर अब गुड पार्ट है, सी चिल्ड्रन, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, वी कवर अप द एनसीईआरटी टॉपिक्स. और एक्चुअली स्टडी मटेरियल के अंदर भी पूरा बेसिक से स्टार्ट होकर के एनसीईआरटी लेवल एंड द ओलंपियाड लेवल तक पूरा कवर अप हो रहा होगा, राइट चिल्ड्रन. सो स्टिल आपकी मर्जी है, इफ यू स्टिल डू नॉट रिक्वायर इट देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकंड पैकेज विच इज फॉर स्टडी मटेरियल, दैट इज फॉर द टेस्ट सीरीज एंड दिस इज अगेन फॉर द होल ईयर. सिलेबस पूरा प्री डिफाइंड है, आपको पता लगता रहेगा टाइमली जो भी टेस्ट के अंदर आने वाला है, यू कैन प्रिपेयर इट, गिव इट. जो भी आपके वीक पॉइंट्स है, वीक एरियाज हैं, इन टेस्ट को देने के बाद आपको वो पता लगेंगे, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ ज़्यादा, आपको कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, वो सब आपको क्लियर आउट हो रहा होगा, राइट चिल्ड्रन. सो आई थिंक आई हैव मेड द पिक्चर क्लियर टू यू, बट स्टिल कुछ भी क्वेरीज चिल्ड्रन होती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. ऑल योर क्वेरीज वुड बी हैंडल्ड देयर. टॉकिंग टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, आपके पैकेजेस से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, जो भी है, जो भी इश्यूज है वो सब यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएंगे. इज दिस क्लियर? शैल वी मूव? ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे, बट बिफोर दैट प्लीज लाइक टेक द प्रॉमिस एंड देन वी विल स्टार्ट. ठीक है चलो, so let's start. So what are basically exponents? As you can see here, if a is a non-zero rational number, if a is a non-zero rational number and n is a natural number, right? A क्या है children? Just a second. So a is a non-zero rational number and n is a natural number. n should be a natural number और a जो है वो क्या है, non-zero rational number है, मतलब other than zero rational number है. Then the product a into a up till n times. मतलब बेसिकली जब मैं एक्सपोनेंट्स को लिख रही हूँ ना, up to n times is denoted by a to power n and is read as a raised to the power n. अब इसका क्या मीनिंग है, अगर इस तरह से लिखा है, सी a to the power n, तो what is a? a is the base and n is exponent और index और power, मतलब इन तीनों में से कुछ भी बोल लो, n को exponent बोल लो, power बोल लो, राइट, index बोल लो, सब चीज एक ही बराबर है, that is the power, right? So if I am writing something like this, अगर मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ 3 to the power 3, so what does this actually mean? It means 3 into 3 into 3, मतलब 3 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ चिल्ड्रन? 3 times, right? So this becomes, this is what children? This is like we can say
लाइक दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन मीन्स, मतलब अगर रेस टू पावर कर रहे हैं, रेस टू पावर अगर मैं कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उस नंबर को उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जो बेस में नंबर है ना जिसका मैंने रेस टू पावर किया है, तो ये रेस टू पावर तो वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार मैं इस नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लाइक अगर मैंने लिखा y टू पावर 7, y टू पावर 7 अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब y को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग इट 7 टाइम्स, राइट? आई एम मल्टीप्लाइंग इट हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? 7 टाइम्स. So that is what is the meaning of y टू पावर 7. या बेसिकली पावर्स और एक्सपोनेंट्स का जो मीनिंग है वो यही है कि बेस में जो भी आपका नंबर आ रहा है उसको आप खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, कितनी बार आप एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो हमें कहाँ से पता लग रहा है? उसके रेस टू पावर जो है उस नंबर से, राइट? वो जिससे भी रेस टू पावर है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस शुड बी अ नेचुरल नंबर, राइट? एंड अगर n 0 हो जाए, किसी की पावर 0 हो जाए, तो फिर क्या होता है चिल्ड्रन? वो ये होता है, फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर वी हैव a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड a टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1. तो ये तो हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वी विल स्टडी अबाउट इट. ये जो लॉज हैं, नेक्स्ट अपन लॉज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि इन एक्सपोनेंट्स को बेसिकली सॉल्व कैसे करना होता है, जो सर्टेन लॉज होते हैं वो क्या होते हैं. एंड गुड पार्ट इज चिल्ड्रन कि इन लॉज को, मतलब ये लॉज लर्न कैसे होंगे, आप लिख लिख करके कर लो, बट देन लाइक ज़्यादा प्रैक्टिस जब आप करोगे इन क्वेश्चंस की तभी आपको थोड़ा क्लैरिटी आती जाएगी. ऑफ कोर्स हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे चिल्ड्रन. सो मुझे पेन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, I cannot see, yes it is here, right? So let's write the laws. जो भी laws हैं, जो भी laws यूज आते हैं हमें, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर. See, if I write something like this, a to the power m into a to the power n, right? अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है a to the power m into a to the power n, तो उसके अंदर देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट बेस सेम है. तो इसमें मैं क्या करूंगी, बेस क्योंकि सेम है लिख दिया, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, क्या हो जाएगी? m प्लस n, पावर्स ऐड हो जाएगी. अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है चिल्ड्रन? ऐड हो जाती है. कब? जब आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, राइट? अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ इसके अंदर, जैसे मान लो मैंने लिया 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2, राइट? अब इसके अंदर अपन ऐसा नहीं करेंगे कि 5 की पावर 7 जो होता है मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 2 जो होता है मल्टीप्लाई किया, मतलब 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा करते गए और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया. नो नीड. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5 क्या है? सेम बेस है, तो मैंने उसको लिख दिया 5. अब इसके पावर्स जो होंगे चिल्ड्रन, जो पावर्स होंगे वो क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, दैट इज 7 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 9. 5 की पावर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 9 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हुई पहली बात. दूसरा चीज देखते हैं अपन. सेकेंड, सी इफ a टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, राइट? या मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? अगेन सेम चीज है कि a जो है, बेस जो है वो सेम है, बेस इज सेम, तो a लिख दिया मैंने. और पावर क्या हो जाएगी? जब डिवीजन हो रहा है, जब डिवीजन हो रहा है चिल्ड्रन, तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? m माइनस n. क्लियर है? पावर हो जाएगी m माइनस n. तो जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो बेस है वो सेम है, पावर्स आर गोइंग टू ऐड. जब बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो पावर्स आर गोइंग टू गेट सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, इसका भी अपन एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. फॉर एग्जांपल 3 टू पावर 2 डिवाइडेड बाय, या 2 की जगह अपन कुछ और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं.
3 की पावर लेट अस से 9 एंड 3 की पावर 5, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, आप इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, 3 टू पावर 9 अपॉन 3 टू पावर 5. व्हाट इज दिस गोइंग टू बी 3, क्योंकि बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो 3 एंड 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 तो म्हणजे क्या हो गया 3 की पावर 4, ठीक है। तो आंसर आ गया 3 की पावर 4, राइट। सेम वेज में अब थर्ड लॉ पढ़ते हैं अपन। थर्ड लॉ क्या बोलता है, इट सेज a की पावर 0, a की पावर 0 इज 1, a की पावर 0 का a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब होता है चिल्ड्रन, कि अगर जैसे जैसे अगर मैं लिख रही हूँ a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 का मतलब, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 3 की पावर 0, राइट। अब 3 की पावर 0 का मतलब क्या है चिल्ड्रन, 3 मतलब देखो इस पावर का मतलब क्या होता है कि आप इस नंबर को उतनी ही बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही मीनिंग होता है दैट यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बेस नंबर द नंबर ऑफ टाइम्स लाइक वॉट एवर इज रिटन ऑन द पावर, राइट। पावर प्लेस पे जो भी लिखा हुआ है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बेस नंबर, राइट। बट देन यहाँ पे तो लिखा है 0, 0 मतलब नथिंग, 0 मीन्स लाइक नॉट इवन वंस, राइट। तो इसका मतलब 3 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक भी बार नहीं हो रहा है, एक भी बार नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, बाय डिफॉल्ट इट इज 1, इट इज नॉट 0 चिल्ड्रन, इट इज नॉट 0, इट इज 1। तो इसका ये मतलब हुआ 3 की पावर 0 मतलब 3 को हम अब खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जैसा हम मानते हैं कुछ भी अपन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह आप देख लो, अगर वहां पे सिर्फ a स्क्वायर b इस तरह से लिखा हुआ है तो आप उसके बाय डिफॉल्ट आप क्या मानते हो कि उसका कोएफिशिएंट 1 है, यही अपन मानते आ रहे हैं। तो सेम इज द केस है, 3 की पावर 0 है मतलब 1 वहां पे ऑलरेडी है, राइट। दिस वाज वन थिंग। देन just a second children, it's taking me some time to operate this board, but not a problem. So if I am writing a to power 1, so a to power 1 is what, means we are multiplying this number how many times children, we are multiplying this number how many times, 1 time, right. So a to power 1 is not 1 now, a to power 1 is a, so I am multiplying it how many times, 1 time। म्हणजे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, सो अगर मैं लेती हूँ 7 का पावर 1, तो दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग 7 1 टाइम ओनली, राइट। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है चिल्ड्रन, इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, a टू पावर m अपॉन b टू पावर m, राइट। अगर मैंने ऐसे लिखा a टू पावर m अपॉन b टू पावर m, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो अब क्या है चिल्ड्रन, नाउ पावर्स आर सेम, इफ यू कैन सी नाउ पावर्स आर सेम, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, सी I can write it like this, a upon b whole m, I can write it like this, a upon b whole m, and same ways अगर मेरे पास a upon b whole m लिखा हुआ है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, a to the power m upon b to the power m, ठीक है। सेम थिंग सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ रूल जो है वो देखते हैं हम। अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है a b whole m, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है a b होल m, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a टू पावर m इंटू b टू द पावर m, एक्सपैंड करके लिख सकती हूँ। या अगर मुझे ये गिवन है a टू पावर m इंटू b टू पावर m, अब यहाँ पर भी क्या है चिल्ड्रन, पावर सेम है, यहाँ पर भी क्या है चिल्ड्रन, पावर सेम है, और बेसेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे इन दोनों को
कॉमन करके, मतलब दिस कुड बी द कॉमन पावर, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू बी और m के बराबर, मतलब m पावर n का लिख दिया, राइट चिल्ड्रन। सो ये 6 इंपॉर्टेंट लॉज रहते हैं, अब इनको समझ लो। सबसे पहले है कि बेस अगर सेम है और पावर्स अलग अलग हैं तो वो पावर्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐड हो जाएगी और डिवीजन के अंदर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। a टू द पावर 0 मतलब a का पावर अगर 0 हम मान रहे हैं तो वो क्या होगा 1, वो 0 नहीं होगा, वो 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब है कि हम उसको खुद से मल्टीप्लाई नहीं करें, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 है कोई नंबर, है ना। और a टू द पावर 1 का मतलब ये है कि हम उस नंबर को स्वयं से एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब वो खुद का खुद है बस, मतलब एक ही बार वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इट इज जस्ट a, राइट। नेक्स्ट इज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो अब इसका ये मीनिंग है कि अगर बेसेस अलग अलग हैं पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, दोनों को हम एक साथ क्लब करके और पावर्स दोनों की एक साथ लिख सकते हैं। सेम इज द केस फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है तो मैं उसको एक साथ मल्टीप्लाई करके a इंटू बी करके होल पावर m लिख सकती हूँ। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर टू अस ऑल, राइट। नेक्स्ट करें हम, शैल वी डू नेक्स्ट। के अंदर थोड़ा वेयर इज द, हाँ चलो वील डू क्वेश्चंस। ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसका एक टॉपिक और है चिल्ड्रन, दैट इज लाइक राइटिंग द लाइक लार्ज नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटिंग ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऑब्वियसली, पर आज हम इस एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो प्लीज डू इट, करो एक बार इसको कोशिश, फिर मैं तो बताऊंगी इसे। करे चिल्ड्रन? चलो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और वो क्या बोल रहा है कि 13 की पावर 2 जस्ट मीन्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग 13 ट्वाइस, सो दैट मीन्स 13 इंटू 13 इज 169, ये तो हम जानते हैं, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट 7 इंटू 3 का मतलब क्या है चिल्ड्रन, दैट आई एम मल्टीप्लाइंग 7 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ, that is 7 into 7 into 7 which means 343, right, which means 343, just a second children, मैं क्या बहुत ज़्यादा ही हीरोइन बन गई थी, बाल उड़ते ही जा रहे थे, तो आई नीड टू ऑफ द फैन, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो नेक्स्ट 3 to the power 4, so 3 to the power 4 means children that I am multiplying 3 how many times, 4 times, so what is that, 81, right, that is 81। so ये तो बहुत ही सिंपल हुआ, find the values। now next is says find the value of each of the following। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखने की, इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की चिल्ड्रन कि यहाँ पे पावर कौन सा है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि पावर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, राइट, सो नेगेटिव इंटीजर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसका मतलब ये है कि हमें पावर्स पे ध्यान देने की जरूरत है कि पावर्स इवन है या ऑड है, राइट चिल्ड्रन। सो फर्स्ट प्लेस पर पावर कितना है चिल्ड्रन, 2 है, जस्ट अ सेकेंड, राइट, सो फर्स्ट प्लेस पर पावर इज 2, दैट मीन्स इवन, तो मतलब -7 इंटू -7, so if I am doing -7 into -7 means what, माइनस इज बीइंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 49, पॉजिटिव 49 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज
-3 to the power 4. अगेन 4 इज एन इवन नंबर, तो -3 को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, -3 into -3 into -3 into -3. So I am multiplying even number of times, means this is 81, positive 81. Now अब -5 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ चिल्ड्रन, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. -5 को मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ चिल्ड्रन, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ -5 इंटू -5 इंटू -5, राइट. तो फाइनल रिजल्ट is going to be what? Final result will be subtraction, and that will be 3125, right children? So I hope that this is clear to you कि हम किस बेसिक मीनिंग क्या है उसका. अब हम जो हमने लॉज पढ़े ना चिल्ड्रन, उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब. तो वो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से लाइक उन लॉज को यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स में किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, राइट. तो एक बार उतार लो इसको. चलो, shall we do few questions? कुछ questions करें हम लोग. Where is the marker? Here. अच्छा अभी so sorry, और questions बचे हैं, हम इसको भी solve कर लेते हैं पहले चलें. Then we are going to do the like other questions. चलो. So first we'll do these questions and then फिर हम और questions करेंगे जो मैं बताना चाह रही थी आपको. Nonetheless, चलो फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन चिल्ड्रन. फर्स्ट वाले को अगर मैं देखूंगी तो व्हाट इज दिस, 3 into 10 to power 2 is 100, तो ये कितना हो गया, 300. वेरी सिंपल. सेकेंड वाला क्या है, 2 to power 2 into 5 to power 3. पावर्स भी अलग अलग हैं, बेसिस भी अलग अलग हैं, तो सिंपल जैसा अपन करते हैं अरिथमेटिक जैसा करना होता है वैसे ही करेंगे अपन. 4 into दिस इज 25, 125. So this is going to be how much? I suppose this should be 500. Yes, 500. And third is 3 to power 3 into 5 to power 2. So 3 to power 3 is 27 into 25. So 27 into 25 should give me how much? 7, 35, 10, 11, 13 and 14. 2 to the 4 and 5. So I suppose it should be 5, 7, 675. So it should be 675 if I am not wrong. ठीक है. So this is what is going to come here children. क्लियर. उतार लो एक बार इसको. फिर अपन डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो इसी पे ही बेस्ड है. ऑब्वियसली जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी पे ही बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस. लिख लिया चिल्ड्रन. Now next question, let me write it. Where is the chalo, let's write the question. So my question says which is greater. अब बताना children, which is greater, इनमें से बड़ा क्या है, which is greater. 5 to the power 1014 और 9
टू द पावर 676। बताओ अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, यू सपोज टू फाइंड आउट। अब मजे की बात यह है कि बेसिस अलग अलग हैं, पावर्स भी अलग अलग है, कैसे पता करोगे? अब पावर्स हैं भी बहुत मजे के बड़े बड़े, तो बताओ अब कैसे होगा? सोचो थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगी तो सही। आया समझ में? नहीं आया? मैं बताऊंगी अब मैं। आई एम गोइंग टू टेल, जस्ट अ सेकेंड। देखो इसमें क्या हो रहा है चिल्ड्रन, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड दिस। देखो पावर्स, इसमें मैं क्या करूंगी, ये जो पावर्स है ना इसका आई टेक जीसीडी, ठीक है, जीसीडी म्हणजे एचसीएफ लूंगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं अपन, एचसीएफ निकालते हैं इसका, 676 and 1014, so it should get divided by 6, 2 is 12, so not possible. This will give me 676, right, 42 and 6 2 12, right, so 14 and 6 is 8, right, this is 10, 10 minus 7 is 3 and 10 minus 3 is 3 and what is this, 9 minus 6 is 3, right। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, 676, how many times will it go, should it go twice, 8 2 is 16, 16 and 7 and 6, right children, so that means 338 इन दोनों नंबर्स का जीसीडी क्या हो गया चिल्ड्रन, 338, राइट। अपने को कॉमन नंबर पता लग गया, कॉमन फैक्टर जो है इसका वो अपने को पता लग गया, राइट। सो सेकेंड, सो जीसीडी ऑफ 1014 एंड 676 इज 338, राइट। अब मुझे इस फॉर्म में मुझे इन दोनों नंबर्स को लिखना है, इस 338 के फॉर्म में मुझे ये जो पावर्स है ना इनको लिखना है। कैसे देखते हैं अपन, अगर मैं ऐसा करूं 5 की पावर 3 होल 1014, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, नॉट 1014, सॉरी 338, जस्ट अ सेकेंड, इट इज 338, राइट। सो 5 की पावर 3 इंटू 338 अगर मैं करती हूँ तो दिस गिव्स मी 3 24, 3 9, 10 11 and 3 3 9 and 10, राइट। तो इसका ये कैसे लिख दिया मैंने चिल्ड्रन, देखो मैं बताती हूँ। अगर मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 14, राइट, आई हैव दिस नंबर 2 की पावर 14। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 की पावर 2 इंटू 7, कैन आई राइट इट लाइक दिस चिल्ड्रन, कैन आई राइट इट लाइक दिस, वाई, क्योंकि एक और लॉ होता है विच मीन्स वॉट, और ये तो हम नॉर्मली भी पढ़ते ही रहते हैं, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलरिंग, सी, a to power m whole n is equals to a m into n, राइट। मतलब अगर इस तरह से दिया हुआ है हमें पावर तो हम उसको क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। और अगर इस तरह मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है तो उसको ऐसा अपन लाइक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो अगर 1014 था तो इस 1014 को मैंने, जैसे कि ये 14 था मेरा, उसको मैंने 2 और 7 की फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्यों लिखा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 338 क्या है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन एचसीएफ है, राइट, इन दोनों का एचसीएफ है, जीसीडी है। तो अब मैंने इस नंबर को, इस 5 की पावर 1014 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 5 to the power 3 1000, सॉरी 338। तो सिमिलरली अब मुझे इस नंबर को भी लिखना
लिखना चाहिए, इस नंबर को भी मुझे इसी तरह लिखना चाहिए। तो मैं इस नंबर को भी ऐसा लिखती हूँ विद अ डिफरेंट कलरिंग, ताकि थोड़ा अपने लिए इजी हो जाए, राइट। अब इसको मैं लिख देती हूँ 9 की पावर 2 338 338। एक तो इतनी मुश्किल से मिलता है, राइट, 338। तो सेम लॉजिक है, वही 14 वाला लॉजिक है कि अगर मेरे पास 2 की पावर 14 था पर मुझे 7 बाहर चाहिए था, तो मैंने 2 और 7 के फॉर्म में उसको स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है, जो उसके फैक्टर बना करके लिख दिया। तो सेम वे 676 के भी जो फैक्टर्स थे 2 × 338 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 1014 को मैं इस तरह से लिख सकती थी, वो मैंने लिख दिया, राइट। तो अब मेरे पास क्या हुआ है चिल्ड्रन, अब पावर्स दोनों क्या हो गई है, सेम हो गई है। अब मैं आसानी से इनको कंपेयर कर सकती हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी चिल्ड्रन, अब मैं दूसरा कलर का पेन ले लूँगी, राइट। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, देखो 5 की पावर 3 इज 125, होल पावर 338 को कंपेयर करना है आपको 9 की पावर 2 दैट इज 81 की पावर 338, राइट। अब तो बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, अब तो आ गया समझ में, भाई पावर्स दोनों की सेम है, 2 की पावर 3 ज्यादा बड़ा है या 5 की पावर 3 ज्यादा बड़ा है, भाई पावर का मतलब ये है कि आप सेम नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो छोटे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर ऑफ टाइम्स और बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका मतलब तो बड़े नंबर का ही आंसर बड़ा है ना, बिकॉज प्रोडक्ट तो बड़ा हो रहा है, राइट। तो अगर ये 8 आ रहा है, ये 125 आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज बिग। तो अब यहाँ पर भी अगर 125 को 338 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप 81 को 338 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये नंबर ही बड़ा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है तो, राइट। तो इसका यह मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बेस और पावर दोनों अलग, अब जैसे देखो बेस सेम है ना, बेस मान लो सेम है, अगर मैं बोल रही हूँ 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4 में क्या बड़ा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है कि जिसमें पावर बड़ा है वही बड़ा होगा, तो डेफिनेटली दिस पावर इज ग्रेट, लाइक दिस नंबर इज ग्रेटर, राइट। बट इस तरह का अगर क्वेश्चन है जहाँ पे बेस अलग अलग है, राइट, बेस अलग अलग है, और अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो भी आप समझ जाएंगे कि भाई जो बड़ा नंबर है ऑब्वियसली उसके ज़्यादा वो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा। बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस, तो फिर उसके अंदर क्या होगा चिल्ड्रन, उसके अंदर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, चलो लेट्स अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको छाप लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें, हाँ, here it is, here it is, here it is। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन says if a upon b whole power 5/14 plus b upon a whole power 5/14 is equals to 6, then find the value of a upon b whole 5/7 plus b upon a 5/7। करिए बेटा इस क्वेश्चन को, करिए अब जल्दी से।
करें करें इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन, चलो लेट्स डू इट। देखो अब मुझको गिवन क्या है, a अपॉन बी होल पावर 5 अपॉन 14 प्लस बी अपॉन ए 5 पावर 14 इज 6, ये मुझे गिवन है और ये मुझको निकालना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 दे रखा है और यहाँ पे 14 दे रखा है, तो अब मैं क्या करूँगी, बेसिकली जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, उसमें मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूंगी। सो लेट्स डू दैट। इफ आई डिड दिस a अपॉन बी होल 5 अपॉन 14 प्लस b अपॉन a होल 5 अपॉन 14 इक्वल्स टू 6। तो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगी। तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, अगर मैं स्क्वायरिंग करती हूँ मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है चिल्ड्रन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो अपन ये कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं अपन। सी a बाई बी होल 5 अपॉन 14 में स्क्वायर हो गया प्लस b अपॉन a 5 अपॉन 14 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab भी होता है, तो 2 a बाई बी 5 अपॉन 14 एंड b बाई a 5 अपॉन 14। नाउ इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी आपको, सॉरी लॉ क्या बताया था कि a टू पावर m है मल्टीप्लाइड बाय b टू पावर m है, राइट। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a इंटू बी होल m, आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ पर भी अपन ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो मुझको चाहिए था, दैट इज a अपॉन बी होल 5 अपॉन 7 प्लस b अपॉन a होल 5 अपॉन 7 प्लस, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा चिल्ड्रन, सी a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए होल 5 अपॉन 14, क्योंकि पावर सेम है जैसा मैंने यहाँ पे बताया, तो वो कैंसिल आउट हो गए, राइट। कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 2, और इसके राइट हैंड साइड पे क्या था 6, तो ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा मेरा 2 इक्वल्स टू 36, राइट। ठीक है, तो अब ये 36 बचा, अब मैं प्लस 2 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगी, तो जो मेरी रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन था, मतलब जिसका वैल्यू मुझको निकालना था, वो मुझको पता लग जाएगा। 36 माइनस 2 इज 34, राइट। तो मेरा आंसर आ गया 34। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया इसका एरो? What does my next question says? It says if 7 upon 5 whole power 2x plus 4 upon 4 is equal to 125 upon 343, 125 upon 343 whole power minus 2 by 3, then find the value of x. Then find the value of x. x का वैल्यू फाइंड करिए। करो इसको एक बार, बताओ मुझे करके। देखो
क्या करेंगे अब इसके अंदर, ऑब्वियसली बेस जो है उस बेस को हम यहाँ देख पा रहे हैं, वी कैन सी इट कि बेस को मैं सेम कर सकती हूँ, समहाउ आई कैन मेक द बेसिस सेम। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सी दिस इज गिवन टू मी 7/5 इक्वल्स टू दिस, है ना। अब चिल्ड्रन एक और यहाँ पे लॉ था, लेट मी राइट इट हेयर इटसेल्फ, सो लेट मी राइट इट हेयर ओनली। एक लॉ जो था वो तो हमने क्या पढ़ा था चिल्ड्रन, यहीं पर ही मैं बता देती हूँ। So this was sixth. Seventh law was that a into b, ये वाला तो हमने बता दिया था, a to power m whole n is a to power m into n, right? ये मैंने बता दिया था, a to power m whole n is equals to a to power m into n, right? इसका हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया था। So this is 6 and 7, this is 7th. Let me write it properly. 6th, 7th, now 8th. 8th वाला आइडेंटिटी क्या कहता है चिल्ड्रन, a to power minus m, राइट। a की पावर अगर माइनस m है तो वो क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m, मतलब बेसिकली उसका रेसिप्रोकल लेना है हमें, राइट। उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है। अगर यहाँ पे माइनस m है तो वो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, a की पावर अपॉन m चला जाएगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे, राइट। विल बी डूइंग मेनी मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट ओनली। सो दिस इज a to power माइनस m इक्वल्स टू a to power, मतलब अपॉन में चला जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि आप उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे। अगर मैं इस तरह से कुछ लिख रही हूँ, लेट्स से 7 to power minus 3, so what does this mean? It means 1/7 to power 3, right? इसका रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर मैं इस तरह से कुछ लिख रही हूँ चिल्ड्रन, इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस कि 1/3 to power minus 2, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो वो भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दैट विल बी 3 to power 2, राइट। वो भी क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो वो ऊपर चला जाएगा, और अगर यहाँ पर ऊपर नेगेटिव का साइन है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। मतलब बेसिक मीनिंग ये है कि अगर नेगेटिव पावर आ रही है, नेगेटिव पावर अगर आ रही है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, चाहे अगर वो न्यूमरेटर में है। अगर वो पावर न्यूमरेटर में है तो पूरा की पूरा टर्म डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म है तो वो पूरा के पूरा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज वर फ्यू लॉज, इंपॉर्टेंट लॉज जो थे, राइट। तो अब इसको तो हमने यूज करके देख लिया, ये वाला जो है अभी अपन यूज करेंगे, और किस तरह से करेंगे वो अपन देखते हैं अभी। Where is the question? Here it is, right? So मैं लिख दूं उसको चिल्ड्रन कि a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m, ताकि आप लोग को याद रहेगा कि कौन सा लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है, राइट। और मैं फिर से अपना ब्लू पेन पे आ जाती हूँ। अब देखो ये दोनों इक्वेशन, ये मतलब ये जो इक्वेशन है वो अपने को दे रखी है। अब इसमें मैं क्या देख पा रही हूँ कि ये 125/343, कुछ तो भी तो ये मिलता जुलता है 7 और 5 से, ये मुझे पता है। बट देन 7 यहाँ न्यूमरेटर में है, 5 डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे 343 इज इन द डिनोमिनेटर। बट देन अगेन एक और चीज है यहाँ पर, वो क्या है, -2/3। पावर जो है चिल्ड्रन दैट इज इन नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव में है, इसका मतलब रेसिप्रोकल तो होगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। अब देखो ये लिखा है 7/5 2x + 4/4, राइट। अब ये अगर नेगेटिव में है जैसा कि ये है तो मैं उसको अपॉन में लेके आ जाऊंगी। सो व्हाट विल दिस बी, 1/, दिस इज गोइंग टू बी 125/343 2/3। अब तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अब तो पावर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। अब 1/this कुड बी रिटन लाइक दिस, आई कैन राइट इट लाइक दिस। मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 343, रेसिप्रोकेट हो गया 125/2/3। अब अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, यहाँ पे पावर का रेसिप्रोकल नहीं होगा,
पावर वही रहेगी, राइट मतलब अगर a यहाँ पे मान लो n/n है तो यहाँ पे भी n/n ही रहेगा, राइट सो पावर उल्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, पावर वैसे के वैसे ही चढ़ेगी। ये 2/3 था, 2/3 2/3, बस नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो गया, राइट और ये वाला जो वैल्यू था वो रेसिप्रोकेट हो गया, है ना। ठीक है, तो इतना तो हम रेसिप्रोकल समझते ही हैं, इतना हम समझते हैं, 5th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 7/5 2x + 4/4 है, और ये फाइनल जो 343 है दैट इज 7 क्यूब, राइट एंड 125 इज 5 क्यूब। तो मैं उसको उस तरह से लिख दूंगी। अगेन एक और जो मुझे यहाँ पे यूज आएगी वो कौन सी होगी, पहले मैं लिख लेती हूँ। सी हाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, 7 क्यूब अपॉन 5 क्यूब होल 2/3, यही लिखा है, इसको मैंने यही लिखा है, करेक्ट बात है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, एक और अपना लॉ यूज हो रहा है, वो कौन सा वाला है, एक और लॉ कौन सा यूज हो रहा है चिल्ड्रन, a की पावर m अपॉन b की पावर m, a की पावर m अपॉन b की पावर m अगर लिखा है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ, a अपॉन b होल m, a अपॉन b होल m, आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो सेम चीज मैं यहाँ पर भी करूंगी, सेम चीज आई एम गोइंग टू डू हियर एज वेल, और वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 7/5 होल 2x + 4/4 इक्वल्स टू 7/5 होल 3 2/3। अब 3 से 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। रिमेंबर एक और लॉ क्या था, a टू पावर m होल n इज बेसिकली a टू पावर m इंटू n। तो अगर मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ 3 होल पावर 2/3, तो ये 3 इंटू 2/3 ही है, राइट 3 इंटू 2/3 ही है, आई कैन इजीली कैंसिल दैट आउट। अब मेरे पास क्या बचा, बेस सेम है चिल्ड्रन। अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड बेस सेम है। अगर बेस सेम है, सी इफ समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू मी, a टू पावर m इक्वल्स टू a टू पावर n, राइट इस तरह से गिवन है, तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा, राइट तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट हो जाएंगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2x + 4/4 इक्वल्स टू 2, राइट जो पावर्स हैं वो इक्वेट हो जाएगी। तो अब मैं सिंपली इसको कर सकती हूँ क्या, अब तो सिंपल इक्वेशन बन गई, जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है वो बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 4 इक्वल्स टू 8, सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2x इक्वल्स टू 4, तो मेरा x कितना आ गया चिल्ड्रन, 2 आ गया, x कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कितनी आइडेंटिटीज यूज कर ली, जो लॉज थे सॉरी एक्सपोनेंट्स के, वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सो इन सब लॉज का हमने यहाँ पर यूज कर लिया, और इस तरह से हम क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। बट देन डोंट वरी चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ही परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट कुछ और क्वेश्चंस करके ही, और फिर हम नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो टॉपिक है उसको हम लेंगे। क्लियर है चिल्ड्रन? सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया। दिस वॉज इट फॉर टुडे। So children, this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And yes, remember to use my code AVLIKE to get 30% discount. Bye bye.